हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, नॉट इवन योर फेलियर। इस वर्ल्ड में हर चीज़ टाइम के साथ चेंज हो जाती है, तो आपकी फेलियर कैसे परमानेंट रह सकती है। हमेशा कोशिश करते रहिए तब जब तक आप अपना गोल अचीव ना कर लें। आज की वीडियो में मैं आपको थ्योरी ऑफ मशीन से रिलेटेड क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, गर्बलर्स क्राइटेरिया इज एप्लीकेबल फॉर द मैकेनिज्म ऑफ। ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऑप्शन बी 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऑप्शन सी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड ऑप्शन डी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। बिफोर आई एम गोइंग टू आंसर यू, सबसे पहली बात है डिग्री ऑफ फ्रीडम होती क्या है। किसी भी काइनेटिक पेयर का नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो उसकी मोशन को डिफाइन करे। मे बी ये ट्रांसलेशन मोशन हो सकता है या रोटेशनल मोशन, उसी को हम उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। गबलर क्राइटेरिया में हम लोग सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम और 0 हायर पेयर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म। ऑप्शन है, ऑप्शन ए वॉट्स मैकेनिज्म, ऑप्शन बी ग्रासहोफर मैकेनिज्म, ऑप्शन सी रॉबर्ट्स मैकेनिज्म एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म होता क्या है। थ्योरी ऑफ मशीन में हमने दो मैकेनिज्म पढ़े थे, एक तो होता है एग्जैक्ट एंड दूसरा होता है अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म में हम लोग 4 बार चेन का यूज़ करते हैं, जो क्या करता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आपको एक्यूरेसी के साथ स्ट्रेट लाइन जनरेट कर देता है। यहाँ पे जितने भी तीनों ऑप्शंस गिवन है वो सब अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म के लिए हम लोग स्कॉट रसेल मोशन मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द सेंसिटिविटी ऑफ आइसोक्रोनस गवर्नर इज। ऑप्शन है, ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी इनफाइनाइट एंड ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिफाइंड। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। गवर्नर क्या होता है, ऑटोमोबाइल इंजन में ये स्पीड के रेफरेंस में फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करता है। आइसोक्रोनस एक कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, गवर्नर की मीन स्पीड कांस्टेंट हो जाती है टू द रेफरेंस ऑफ ऑल रेडियस ऑफ रोटेशन। सेंसिटिविटी रेशियो होता है रेंज ऑफ स्पीड टू मीन स्पीड का। अब आइसोक्रोनस गवर्नर में मैंने आपको बता दिया कि मीन स्पीड कांस्टेंट रहेगी, तो इसका रेंज ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ की सेंसिटिविटी ऑफ आइसोक्रोनस गवर्नर 0 होती है। सेकंड क्वेश्चन जो इसी टॉपिक पे बनता है वो होता है हंटिंग ऑफ आइसोक्रोनस गवर्नर। हंटिंग एक कंडीशन होती है जहाँ पे कोई भी गवर्नर जब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है तो वो क्या करता है, स्मॉल चेंज जब आता है लोड में तो वो क्विकली ट्रू एंड फ्रो मोशन करने लग जाता है। अब आइसोक्रोनस गवर्नर में सेंसिटिविटी 0 है, तो हंटिंग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यूनिवर्सल जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोअर पेयर, ऑप्शन बी हायर पेयर, ऑप्शन सी स्लाइडिंग पेयर एंड ऑप्शन डी रोलिंग पेयर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोअर पेयर। यूनिवर्सल जॉइंट का हम यूज़ करते हैं नॉन पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के जॉइंट्स के लिए जिनके बीच में लेटरल मिसअलाइनमेंट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ए क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज एन इन्वर्जन ऑफ। ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, ऑप्शन बी डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, ऑप्शन सी 4 बार चेन एंड ऑप्शन डी क्रॉस स्लाइडर क्रैंक चेन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। यहाँ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का यूज़ आप शेपर मशीन के लिए करते हैं, जहाँ पे क्या होता है फॉरवर्ड स्ट्रोक में तो मशीन क्या करती है, कटिंग करती है, लेकिन रिटर्न स्ट्रोक में आइडल आती है, मतलब खाली रिटर्न करती है। तो हम चाहते हैं कि जो रिटर्न स्ट्रोक है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, इसलिए हम वहाँ पे क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेसिप्रोकेटिंग इंजन, ऑप्शन बी हैंड पंप, ऑप्शन सी ओल्डहैम्स कपलिंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओल्डहैम्स कपलिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, पुली इन बेल्ट ड्राइव एक्ट्स इन। ऑप्शन है, ऑप्शन है स्लाइडिंग पेयर, ऑप्शन बी रोलिंग पेयर, ऑप्शन सी सरफेस पेयर एंड ऑप्शन डी सिलेंड्रिकल पेयर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोलिंग पेयर। पुली एंड बेल्ट के बीच में कॉन्टैक्ट किस टाइप का होगा, लोअर का पेयर होता है ये, क्योंकि क्या होता है कि इनके बीच में जो कांटेक्ट होता है वो सरफेस कांटेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द एफिशिएंसी ऑफ ए स्क्रू जैक इंक्रीज विद। ऑप्शन है, ऑप्शन ए डिक्रीज इन लोड, ऑप्शन बी इंक्रीज इन लोड, ऑप्शन सी डिक्रीज इन पिच एंड ऑप्शन डी इंक्रीज इन पिच। स्क्रू जैक क्या होता है, एक डिवाइस होती है जो क्या करती है हैवी लोड को स्मॉल एफर्ट के साथ लिफ्ट करती है। स्क्रू जैक की एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 10 अल्फा अपॉन में 10 अल्फा प्लस 5। अब यहाँ पे जब हम 10 अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन में पाई डी। पी किसे रिप्रेजेंट करता है, पिच को। तो जब आप इसकी पिच को इंक्रीज कर देंगे तो ऑब्वियसली इसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9,
फॉर ए सेफ डिज़ाइन ए फ्रिक्शन क्लच इज डिजाइनिंग एज्यूमिंग ऑप्शन से ऑप्शन ए यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म वियर थ्योरी एंड ऑप्शन सी एनी वन ऑफ द टू। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी का यूज़ हम नए क्लच के लिए करते हैं एंड यूनिफॉर्म वियर थ्योरी का यूज़ हम ओल्ड क्लचेस के लिए करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फॉर ए काइनेमेटिक चेन टू बी कंसिडर्ड एज ऑप्शन से ऑप्शन ए 2 links शुड बी फिक्स्ड, ऑप्शन बी 1 link शुड बी फिक्स्ड, ऑप्शन सी नन ऑफ द लिंक्स शुड बी फिक्स्ड एंड ऑप्शन डी देयर इज नो सच क्राइटेरिया। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 link शुड बी फिक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग गियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन से ऑप्शन ए लोअर पेयर, ऑप्शन बी हायर पेयर, ऑप्शन सी स्लाइडिंग पेयर एंड ऑप्शन डी टर्निंग पेयर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोअर पेयर। स्टीयरिंग गियर का हम यूज़ करते हैं डायरेक्शन देने के लिए व्हीकल को। थ्योरी ऑफ मशीन में हमने 2 टाइप की स्टीयरिंग गियर पढ़े होंगे। फर्स्ट होता है अकरमान स्टीयरिंग गियर एंड सेकंड होता है डेविस स्टीयरिंग गियर। अकरमान क्या करता है, उसमें सिर्फ टर्निंग पेयर्स का यूज़ करते हैं जो सिर्फ 3 पोजिशन में एग्जैक्ट गियर इक्वेशन देता है, सेटिस्फाई करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द साइज ऑफ गियर्स इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय ऑप्शन से ऑप्शन ए सर्कुलर पिच, ऑप्शन बी आउटसाइड डायमीटर, ऑप्शन सी पिच सर्कल डायमीटर एंड ऑप्शन डी इनसाइड डायमीटर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पिच सर्कल डायमीटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इन इन्वॉल्यूट टूथ प्रोफाइल स्टार्ट्स फ्रॉम ऑप्शन से ऑप्शन ए पिच सर्कल, ऑप्शन बी एडेंडम सर्कल, ऑप्शन सी डिडेंडम सर्कल एंड ऑप्शन डी बेस सर्कल। थ्योरी ऑफ मशीन के गियर सेक्शन में हमने 2 टाइप की टूथ प्रोफाइल पढ़े थे। पहला तो था इन्वॉल्यूट एंड सेकंड होता है साइक्लोइडल। इन्वॉल्यूट क्या होता है, ये टूथ प्रोफाइल पॉइंट, ये लोकस होता है, एक पॉइंट होता है जो स्ट्रेट लाइन पे वो क्या करता है, मूव करता है सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल में। इसका जो प्रेशर एंगल होता है वो कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन्वॉल्यूट टूथ प्रोफाइल स्टार्ट्स फ्रॉम, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेस सर्कल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, स्कॉच योक मैकेनिज्म इज यूज टू जनरेट ऑप्शन से ऑप्शन ए साइन फंक्शन, ऑप्शन बी स्क्वायर रूट्स, ऑप्शन सी लॉगरिथमिक एंड ऑप्शन डी इन्वर्जन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइन फंक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वेयर इज द हुक्स जॉइंट यूज्ड इन एन ऑटोमोबाइल। ऑप्शन से ऑप्शन ए बिटवीन गियर बॉक्स एंड प्रोपेलर शाफ्ट, ऑप्शन बी बिटवीन फ्लाई व्हील एंड क्लच, ऑप्शन सी बिटवीन डिफरेंशियल गियर एंड व्हील एंड ऑप्शन डी बिटवीन क्लच एंड गियर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हुक्स जॉइंट का हम यूज़ करते हैं गियर बॉक्स एंड प्रोपेलर शाफ्ट के बीच में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ ए बॉडी रोलिंग विथ स्लाइडिंग ऑन ए स्टेशनरी कर्व्ड सरफेस लाइज। ऑप्शन से ऑप्शन ए एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑप्शन बी ऑन द कॉमन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑप्शन सी ऑन द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज आर करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑन द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होता है, किसी भी मूविंग बॉडी का सेंटर ऑफ रोटेशन होता है विद रिलेटिव टू द अनदर बॉडी। इसकी जो वैल्यूज होती है वो होती है NC2। एन किसे रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ लिंक्स को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ पिस्टन इज कन्वर्टेड इनटू रोटरी मोशन बाय ऑप्शन से ऑप्शन ए पिस्टन, ऑप्शन बी पिस्टन रोड, ऑप्शन सी क्रैंक एंड ऑप्शन डी कनेक्टिंग रोड। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कनेक्टिंग रोड। Then next question, question number 18. When a particle moves along a straight path, then the particle has option से option A normal component of acceleration only, option B tangential acceleration only, option C centripetal acceleration only and option D both B and C only. Correct option हो जाएगा option number B tangential acceleration only. Question number 19. A differential uses dash gear train. ऑप्शन से ऑप्शन ए सिंपल, ऑप्शन बी एपीसाइक्लिक, ऑप्शन सी रिवर्टेड एंड ऑप्शन डी कंपाउंड। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन में जो अरेंजमेंट होता है वो होता है सन गियर, रिंग गियर एंड आर्म। रिवर्टेड गियर ट्रेन का आप यूज़ कहाँ करते हो, क्लॉक्स में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ए फ्लाई व्हील इज फाउंड फ्रॉम ऑप्शन से ऑप्शन ए स्पीड एनर्जी डायग्राम, ऑप्शन बी वेलोसिटी क्रैंक एंगल डायग्राम, ऑप्शन सी एक्सीलरेशन क्रैंक एंगल डायग्राम एंड ऑप्शन डी टॉर्क क्रैंक एंगल डायग्राम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टॉर्क क्रैंक एंगल डायग्राम। एंड देन ये फ्लाईव्हील होता क्या है, फ्लाईव्हील ऑटोमोबाइल इंजन में एक एनर्जी रिजर्वर की तरह काम करता है। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो उसी अकॉर्डिंग एनर्जी की सप्लाई करता है और इसके लिए हम क्या करते हैं, टॉर्क क्रैंक एंगल डायग्राम का यूज़ करते हैं एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ई की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हो, I⍵²CS। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू रिलेटेड टू कैम प्रोफाइल। ऑप्शन से ऑप्शन ए
पिच सर्कल, ऑप्शन बी अडेंडम, ऑप्शन सी ट्रेस पॉइंट एंड ऑप्शन डी बेस सर्कल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अडेंडम का यूज़ नहीं किया जाता। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, द सर्कल पासिंग थ्रू द पिच पॉइंट एंड द कॉन्सेंट्रिक विद द बेस सर्कल ऑफ केम प्रोफाइल इज नोन एज। ऑप्शन है ऑप्शन ए पिच सर्कल, ऑप्शन बी प्राइम सर्कल, ऑप्शन सी ट्रेस एंड ऑप्शन डी बेस सर्कल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिच सर्कल। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23, फॉर लो एंड मॉडरेट स्पीड इंजन्स द केम फॉलोअर शुड मूव्स विद। ऑप्शन है ऑप्शन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन एंड ऑप्शन डी साइक्लोइडल मोशन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24, स्प्रिंग डिवाइसेस वॉच एंड क्लॉक यूटिलाइज। ऑप्शन है ऑप्शन ए इनवॉल्यूट गियर, ऑप्शन बी एपिसाइक्लिक गियर, ऑप्शन सी साइक्लोइडल गियर एंड ऑप्शन डी स्ट्रेट रेक गियर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साइक्लोइड गियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, स्टब टीथ इज प्रोवाइडेड फॉर। ऑप्शन है ऑप्शन ए हाई वेलोसिटी रेशो, ऑप्शन बी हाई पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी, ऑप्शन सी लो नॉइज एंड ऑप्शन डी रिड्यूसिंग नंबर ऑफ टीथ फॉर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रिड्यूसिंग नंबर ऑफ टीथ फॉर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी मस्ट एक्सेप्ट फाइनल डिसअपॉइंटमेंट बट नेवर लॉस इनफाइनाइट होप। अगर आप कभी निराश भी हो जाओ तो ठीक है, वो चीज़ उस कंडीशन के लिए ठीक है, लेकिन आपको कभी भी अपनी होप को खोना नहीं है। उम्मीद हमेशा बनाए रखिए, एक ना एक दिन आप लोग जरूर